गुड इवनिंग सभी। आज हम बात करेंगे अपने कर्म के ऊपर। हमारा कर्म कैसा हो, हम जो काम करते हैं उसी से काम करके ही सफल हुआ काम करके सफल हुआ जाता। तो कौन से काम, कैसा कर्म से सफल हुआ जाता, आज इसी का क्लास है। कैसा काम करके सफल हुआ जाता, कैसा काम करके सफल होना है, किस तरह से करके सफल होना है, इस पर हम बात करेंगे। सुबह से शाम तक जो भी हम काम करते हैं, सुबह से शाम तक जो भी हम काम करते हैं, अगर उसका लिस्ट बनाए, लिस्ट बना के देखें कि सुबह से शाम रात तक हमने ये काम किया, तो पता चलेगा कि उसमें 1% काम भी जो है वो हम, जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरा ये सपना पूरा करेगा, वैसा हमने कोई काम ही नहीं, 1% भी काम नहीं। सुबह से शाम तक तो बहुत सारे काम हम लोग गिना देते हैं कि सुबह से शाम तक तो टाइम भी नहीं, इतना काम, फुर्सत नहीं, सांस लेने तक का फुर्सत नहीं, ऐसे कहते हैं। और जब शाम को रिपोर्ट बनाते हैं, सोचते हैं, अगर सोचते ही तो नहीं, हम फीडबैक ही तो नहीं लेते हैं। किसी भी काम का फीडबैक लेना शुरू कर दे कि तो उसमें सुधार होने लगता है, लेकिन हम लोग फीडबैक ही नहीं लेते। सुबह से शाम तक रात में हिसाब किताब लेना चाहिए हमें कि सुबह से शाम तक हमने लोगों की मदद करी, क्या क्या करी, कितने लोगों की सेवा करी, कितने लोगों से झगड़ा करा, ये सारी चीजों का फीडबैक लेना चाहिए। सोते समय, सोने से पहले 2-3 काम कर लेना चाहिए। सबसे पहले जो हम काम कर रहे हैं उसका तो फीडबैक सोचना ही चाहिए। अगर गलत काम किए हैं तो उस पर अफसोस जाहिर करना चाहिए, उस पर आगे से नहीं करने के लिए उस पर विचार करना चाहिए। अगर अच्छा काम किए हैं तो उसके लिए अपने आप को प्रोत्साहित करना चाहिए कि इससे भी अच्छा करके दिखाएंगे। लेकिन इसकी पढ़ाई तो होती नहीं है क्लास में, इसकी पढ़ाई तो क्लास में होती नहीं है। बस होमवर्क मिल जाता है, याद करने को मिल जाता है, ठीक हो जाता है, बस यही तक बच्चों का शिक्षा यही तक सीमित रह जाता है। जिसके लिए सारे होमवर्क क्यों दिए जाते, घर का काम, तुम्हें घर का काम जो दिया जाता है क्यों दिया जाता है, वो इसलिए दिया जाता है कि तुम मेहनती बनो, दिमाग से मेहनती बनो, इसके लिए दिया जाता है। लेकिन क्या सही मायने में हम लोग दिमाग से मेहनती बन पाते हैं? 90% विद्यार्थी दिमाग से मेहनती नहीं बन पाते हैं और शरीर से भी नहीं बन। दिमाग के लिए स्कूल में आते हैं और दिमाग से बन नहीं पाते हैं, और शरीर से तो काम किए नहीं रहते हैं, तो शरीर से तो समझो कि कुछ बने ही नहीं रहते। तो इसी तरह की काम चल रही है। 90% लोग इसी तरह का काम कर रहे हैं। सुबह से शाम तक खूबे खटेंगे और लास्ट में जब रात में हिसाब किताब अगर लेने बैठ, मैं अपने काम से क्या, कितना अर्न किया, कितना सम्मान पाया, तो पता चलेगा कि जितना मेहनत किए उसका 5% भी हमको न पैसा मिल पाया उसका और न सम्मान। वही कोई व्यक्ति है जो कि सफल है और उतना मेहनत तू कर दे जितना कि एक परिश्रमी व्यक्ति दिन भर मेहनत करता है, और जो सफल व्यक्ति है 1 मिनट कर दे, तो दोनों का, एक सफल व्यक्ति जो है उसका 1 मिनट असफल व्यक्ति के 1 महीना के बराबर। और चूंकि असफल व्यक्ति ज्यादा मेहनत करता है सफल व्यक्ति की तुलना में, यानी मेरा मानना है आगे कि सफल होने में बहुत कम सफल होने में बहुत कम मेहनत लगती, और सफल होने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। क्योंकि सफल होने के लिए 3 साल में जितना मेहनत करके सफल होने वाले हो जाते, और जो व्यक्ति असफल होता है वो पूरा लाइफ मेहनत करता है और फिर भी सफल नहीं होता है। तो 3 साल खूब मेहनत करके सफल हो जाना ठीक है, या पूरे लाइफ थोड़ा थोड़ा मेहनत करके पढ़ाई के समय में अपना टाइम पास कर देना है, और आगे चल के उसके बाद इतना मेहनत करना है कि सफल लोगों से कई गुना ज्यादा मेहनत। तो ये सारी चीजें काम करने का ढंग पर निर्भर। कोई सफल किस में होता है, काम करने, कोई भी काम करने में कोई सफल हो जाता है, कोई असफल हो जाता है। तो मुझे लगा कि काम करने के तरीका पर हमें बात करना चाहिए। ऐसा क्या है, काम करने का तरीका कैसा होना चाहिए। तो अगर तुम भी जो काम कर रहे हो उसका फीडबैक ले लिया करो। शाम मैं जो काम किया उसका कितना मुझे फीडबैक मिला, कौन से काम से कितना फीडबैक मिला, लेते हो? इसका हिसाब किताब रखते हो कि आज मैं स्कूल गया तो मुझे जो मिला
उसको मैंने कितना याद किया, कितना छोड़ दिया, कितना सीखा, कितना नहीं सीखा, है इसका हिसाब किताब तुम्हारे पास? या सिर्फ बड़े होंगे तो हिसाब, पैसा का हिसाब किताब रखो, ये सोच रहे कि कमाएंगे तो पैसा का हिसाब किताब रखेंगे, ऐसे पढ़ाई का कोई हिसाब किताब नहीं रख। तो जो पढ़ाई का हिसाब किताब नहीं रखेगा ना, वो पैसा का पैसा ही नहीं करेगा उसके पास। काम तुम्हारा पढ़ाई का है तो पढ़ाई का हिसाब किताब रखना शुरू कर दो। पढ़ाई का काम है तो काम का फीडबैक हिसाब किताब रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं काम करने के ढंग। काम करने का ढंग कैसा होना चाहिए, या फिर कैसा काम करना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए। कुछ काम ऐसी है जैसे सांस लेना, नहीं करेंगे तो वो काम करना ही पड़ेगा। जैसे खाना खाना, मैंने शरीर का जो जरूरत वाली चीजें हैं, जरूरत वाले काम है, वो अपने आप उस समय में वो डिमांड करेगा कि मुझे ये चाहिए। तो प्रकृति के ऐसा सिस्टम बना दी है कि नहीं करने पर सारी चीजें बिगड़ जाए। अब भूख लगा हो नहीं खाए, प्यास लगा हो नहीं पानी, टालते जाए उसको। भूख लगा हो टालते जाए तो कितना देर टाल सकते, प्यास लगा हो तो टालते जाए। तो इन सारी चीजों को नहीं टाल सकते हमको, चाहे कहीं भी किसी भी हालत में रहे, इनको करना पड़ता है और उसी टाइम में करना पड़ता है। लेकिन जब और काम की बात हो, और काम यानी ये तो सबकी बेसिक जरूरत है, तो ये तो ऑटोमेटिक होगा ही होगा, इसको तो कोई बिना करे रह ही नहीं सकते, ये तो होना ही होना है। लेकिन इसके अलावा और भी जो चीजें हैं, तो और जो काम है वो हम इसके अलावा जो काम करते हैं, वो काम का उद्देश्य है कि उस काम में हमको सफल हो। उस काम का उद्देश्य हमारा यही होता है कि उसी काम के बदौलत हमको सफल होना। तो पेट भरने के लिए जब भूख लगे तो टाइम से एकदम खा लेते हैं, लेकिन क्या ज्ञान की भूख लगती है तो टाइम से उसको हम याद कर लेते हैं? लगती ही नहीं है, ज्ञान की भूख लगती नहीं, सिर्फ सपना भर हम लोग देख लेते। ज्ञान की भूख तो लगती ही नहीं है। किसी गुरु से किसी शिष्य ने पूछा कि सफलता का राज बताइए। गुरु बोले ठीक है, आना सुबह, चलना साथ में नहाने, मैं वहीं पर तुमको सफलता का राज बताऊं। शिष्य बोला ठीक है। दोनों गुरु और शिष्य गए नदी में नहाने के लिए सुबह सुबह। तो गुरु ने शिष्य से कहा, तुमको सफलता का राज जानना चाहते हो ना, तुम सफलता का राज जानना चाहते हो, आओ इधर। शिष्य को पूरा गर्दन पकड़ के नदी में दाब दिए पानी। अब शिष्य को समझ में नहीं है कि ये गुरु हमारे क्या कर रहे हैं, लगा छटपटाने। अब गुरु से ताकतवर थोड़ी है न था वो, गुरु से ताकतवर तो था नहीं, पूरा छटपटाने लगा, पूरा पानी पीने लगा, पूरा छटपटाने लगा। और गुरु उतने ही दबाए हुए थे, उसको बार बार दबाए जा रहे थे। लास्ट में पूरा अपना जोर लगा करके गुरु जी से अपना गर्दन छुड़ाया और छुड़ा के नदी से बाहर निकल। तब गुरु जी आए तो गुरु पर बड़ा गुस्सा हुआ, ये क्या गुरु जी, ये कौन सा सफलता का आप राज बता रहे थे, तो मेरा जान लेने पर तुल गए। तब गुरु ने कहा, जैसे भूख लगता है तो छटपटाते हो ना, उसी तरह से सफलता के लिए तुमको छटपटाना पड़ेगा। जिसे अभी पानी में तुमको हम दबा रहे थे तो सांस लेने के लिए छटपटा रहा था ना, उसी तरह से सफलता के लिए तुमको छटपटाना पड़ेगा, उसको जरूरत बनाना पड़ेगा, सबसे जरूरी चीज मानना पड़ेगा। सबसे जरूरी चीज, दिन भर में जितना भी हम काम करते हैं ना, तो हमारी जो शारीरिक काम है, रोज की जो चीजें हैं, उसके बाद अगर एक्स्ट्रा कोई काम करते हैं तो उसी तरह से करना पड़ेगा। जैसे हमारे शरीर का भूख के लिए करते हैं, भूख लगती है तो करते हैं, प्यास लगती है तो करते हैं, सांस के लिए करते हैं, छटपटाते हैं, उसी तरह से सफलता के लिए हमको छटपटाना पड़े। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो सफलता का जो काम है, जिस काम को करके हमको सफल होना, जिस काम को करके सफल होना है, उसी पर निरंतर हमें काम करना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा, उसमें तरीका को डेवलप करना पड़ेगा, रोज उसमें सुधार लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो सुधार क्या है, यहाँ पर तो विद्यार्थी सुधार क्या करेंगे कि इतना समझाने के बाद, इतना अच्छा संस्कार की बातें समझाने के बाद विद्यार्थी अपनी ही दुनिया में रह, चीजों को सोचना समझना सीख ही नहीं रहे। एक दिन इस पर पूरा गुस्सा भी किए थे हम, वीडियो भी बना के डाल दिया गया है, देख लेना। शिक्षक की कुर्सी उल्टी हुई और किसी भी विद्यार्थी को नहीं समझ में आया कि उस कुर्सी को सीधा कर दीजिए। उस दिन मुझे बहुत अपने आप पर गुस्सा आया था, अपने विद्यार्थियों पर भी बहुत गुस्सा आया कि जिस बच्चों के अंदर मैं झांसी की रानी और चंद्रगुप्त को देखता हूँ, ये मेरी सोच है कि आगे चल के ये लोग ऐसा करे, वैसा बने। वो बच्चे, शिक्षक की कुर्सी उल्टी हुई है, उसको सीधा तक नहीं
वही अगर जो सीधा कर दिया रहता, उस क्लास के बच्चे दूसरा कोई जा करके उसको सीधा किया, उस क्लास के बच्चे अगर कोई सीधा कर दिया रहता तो मुझे समझ में आता कि शायद मेरी आध्यात्मिक जो पाठ है ऑनलाइन क्लास कराने का, या संस्कार की चीज़ है, या सोचने की चीज़ है, चीज़ों को सोचने की करने की चीज़ है, अगर बच्चे समझ रहे हैं तो शायद वो कुर्सी सीधी हो गई। लेकिन और ऐसा नहीं कि हमारे स्कूल के, किसी भी स्कूल के बच्चों में इस तरह की गहरी सोच की इस तरह की चीजों की अब आ ही नहीं रही, इस तरह की सोच नहीं आ रही। सिर्फ सोच भर लेते हैं कि ये करना है, ये बनना है, लेकिन वो ऐसे नहीं बनोगे। अगर तुम्हारा सोच सिर्फ सोच है और काम नहीं कर रहे तो उस पर नहीं बनोगे। और खास करके शिक्षक की कुर्सी, जिसको जो जो कुर्सी तुम्हें बड़े बड़े कुर्सी को दिलवाने में मदद कर, शिक्षक की कुर्सी उल्टी पड़ी हो और तुम बड़े बड़े कुर्सी का सपना लेकर के स्कूल आते हो और उस कुर्सी को अगर सीधा नहीं करते हो तो तुम्हें बड़ी कुर्सी मिलेगी कैसे मिलेगी बड़ी कुर्सी, बड़ी पद वाली कुर्सी कैसे मिले। चलो, हमारा प्रयास है गुस्सा के, कैसे भी गरिया के, समझा के, जैसे भी हो। एक शिक्षक क्या कर सकता है, एक शिक्षक क्या कर सकता है, वो ज्ञान ही दे सकता है। उसके पास तो रुपया पैसा धन दौलत है नहीं कि वो रुपया पैसा धन दौलत दे। शिक्षक के पास रुपया पैसा धन दौलत, उसके पास ज्ञान होता है और ज्ञान देता है, और बच्चे उसको अच्छे ढंग से ले लेते हैं तो रुपया पैसा और मान सम्मान वो खुद उनको मिलने लगा। तो उस वीडियो में मैंने देखा, बाद में वीडियो को मैंने भी देखा, मैं इतना गुस्सा में था उस समय, बहुत सारे अपशब्द भी बोले, और शायद उस गुस्सा से भी अगर तुम्हारे अंदर कुछ बदलाव आ जाता है तो मैं समझता हूँ कि अपना बीपी बढ़ाना, मेरा बीपी बढ़ाना भी सार्थक हो जाए। तो काम करने का ढंग, काम करने का तरीका, रोज का फीडबैक लेना पड़ेगा। जैसे देखो, हम अपने से अब तुमको समझा रहे हैं, अपना ही एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं। काम करने का तरीका कैसा होना चाहिए और कैसा हमने नहीं किया और उसका परिणाम कैसा हुआ, मैं अपने से ही समझाना चाहता। समझो, हम भी, एक शिक्षक भी पूरी जिंदगी सीखता रहता है, बच्चों के साथ साथ एक शिक्षक भी पूरी जिंदगी सीखता है, तो हम भी सीख ही रहे हैं। तो जैसे मान लो, क्या आजकल खान सर छाए हुए हैं तो उन्हीं को एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, वो भी शिक्षा देते हैं, मैं भी शिक्षा देता हूँ। चाहे बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे टीचर हैं जो कि शिक्षा देते, तो ऐसा क्या है कि उनको बहुत ज्यादा लोग जानते हैं, बहुत ज्यादा मान सम्मान है, हमको बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम मान सम्मान है। इसमें अंतर का चीज का है। चाहे उनसे भी ज्यादा नॉलेज वाले प्रोफेसर भरे पड़े हैं, उनके गुरु ही उनसे ज्यादा नॉलेज वाले होंगे। जब ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा अंतर आ गया? उनके गुरु को कोई जानता है? आंसर बहुत कम ही लोग जानते होंगे उनके गुरु कौन, बहुत कम ही लोग जानते हो। तो खान सर में और उनके गुरु में क्या अंतर है? जो उनको शिक्षा दिए उनको ज्यादा लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि वो तो गुरु थे, लेकिन उनको लोग नहीं जाने, खान सर को ज्यादा जान गए। तो उसमें 2-4 चीजें हैं जिस काम करने का ढंग, तरीका, कौन सा तरीका, बस तरीका समझो कि कितना, कोई विशेष तरीका, काम करने का जो तरीका है उसमें विशेष कुछ नहीं था। मैं भी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बच्चे समझ रहे हैं, पास हो रहे हैं, वो भी बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे समझते हैं, पास होते हैं, पास भी होते हैं, फेल भी होते हैं। तो मेरा काम करने का तरीका क्या था और उनका काम करने का तरीका क्या है? मेरा काम करने का तरीका था, जितने बच्चे क्लास में बैठे रहते थे उनको पढ़ा, चाहे उनके गुरु भी, जितने बच्चे क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, उनको उन्होंने बोर्ड पर पढ़ाया, ये, और वैसे ही वो भी पढ़ाए। खान सर भी वैसे ही पढ़ाए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बोर्ड पर, वैसे वो भी पढ़ाए। ऐसा नहीं कि पढ़ाने के तरीका में कोई विशेष चीजें ला दी। हाँ, हो सकता है समझाने का तरीका सबका अलग अलग हो, लेकिन अगर चीजें समझ रहे हैं तभी तो बच्चे पढ़ रहे हैं। नहीं समझ में आएगा तो कोई शिक्षक के पास पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। समझ में आ रहा तो तभी तो बच्चे पास भी हो रहे हैं, अच्छे नंबर से पास हो रहे हैं। इसी साल खान सर के कोचिंग में गई है एक बच्ची, अपने स्कूल से मंगा के पढ़ने वाली से हमने बात किया कि अभी बहुत, रोशनी नाम है उसका, कुछ ही दिन पहले से बात हुई थी। बोल रही है सर अभी लगभग 1 से 30। हमने कहा कि इतने सारे बच्चों में टेस्ट होता है तो तुम्हारा पोजीशन क्या रहता? कही कि सर 1 से 30 के बीच में रहता है, बहुत बड़ी बात है। उसी तरह से एलन में एक लड़का IIT की तैयारी कर रहा है, उसका मैंने पता किया तो वो भी 1 से और 5 के बीच में उसका आ रहा है रैंक।
तो पढ़ाने का तरीका में विशेष अंतर नहीं है। खान सर का चाहे किसी भी टीचर का विशेष अंतर नहीं है, फिर भी उनको विशेष विशेष कैसे बना, ये सोचने वाले। तो उनका काम करने का तरीका और भी शिक्षक का काम करने का तरीका, बोर्ड पर बच्चों को बैठाना, बोर्ड पर लाकर पढ़ाना, ये सारी चीजें सब लोग करते। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने काम में बदलाव क्या किया, कैसे इतने लोग जान गए, सिर्फ सामने एक कैमरा लगा। बस हम लोग क्या किए कि ऑफलाइन पढ़ाते रहे, सामने कैमरा नहीं लगा पाए। या तो पैसे की दिक्कत हो, या फिर समझ की दिक्कत हो, या फिर शर्म की दिक्कत। कैमरा के साथ सामने पढ़ाएंगे, गलत सलत हो जाएगा, गलत सलत बोल देंगे तो लोग क्या, यही चीजें हो सकती हैं, यही चीजें हो सकती हैं। उन्होंने क्या किया कि इन सारी चीजों से दूर निकल गए। इतना कॉन्फिडेंस लेवल उनका हाई था कि सोचे कि भाई कैमरा तो मेरे लिए चुटकी बजाने वाला काम है, कैमरा के सामने आकर पढ़ाना, कैमरा के सामने आकर समझाना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। उन्होंने एक कैमरा लगा दिया, जहाँ पढ़ाना शुरू किया वहां पर कैमरा लगा दिया। बस मैंने सोचे एक छोटा सा आइडिया 10-20 बच्चों को कोचिंग कराने वाले शिक्षक को आज पूरे भारत का सबसे महान शिक्षक बना। छोटा सा आइडिया, कौन सा आइडिया, कैमरा के सामने आके और उसको अपलोड कर देना, यूट्यूब पर अपलोड कर देने का। ये छोटा सा आइडिया, मैंने काम में आइडिया उनका पूरा लिविंग स्टैंडर्ड को ही बदल दिया। और लोगों से इतना सपोर्ट मिला कि अब देखो मेडिकल लाइन में आ रहा है। अब जो भी काम उनको इतना सपोर्ट मिलता जाएगा कि जो भी काम शुरू करेंगे वो होता जाएगा। सिर्फ वो सोच देंगे तो लोग सपोर्ट करके उनको वहां तक करा दे। तो इतना बड़ा डिफरेंस सिर्फ कैमरा के सामने बैठ के पढ़ाने का है, दूसरा कोई विशेष डिफरेंस है नहीं। कैमरा के सामने आकर के अपने टैलेंट को दिखाया। और कैमरा के सामने आने के पहले आदमी तैयारी भी करता है थोड़ा, ऐसा नहीं कि जैसे मर्जी वैसे आके बैठ जाता है, कुछ भी बतिया लेगा। उसके पहले आके बैठेगा, एक एक्टिंग करना न रहता है। तो इसलिए उन्होंने अपना पहले से सेटल, मैंने धीरे धीरे उसमें भी सुधार होता जाएगा। अब ऑटोमेटिक होता जाएगा। मैंने एक दिन वीडियो भी भेजा था तो एक लड़के का, ऑटोमेटिक सुधार होता जाएगा, बशर्ते कि वो दिखना चाहिए, बशर्ते कि वो उनको दिखा कि मैं इस क्लास में ये क्लास लिया तो इसमें कहीं मेरी चूक हो गई तो मैं अगले बार ऐसा नहीं करूंगा। इसमें समझाने में थोड़ा बच्चों को अच्छे से नहीं समझ में आया तो अगले बार से मैं और उसको डिटेल्स में और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। हर बार जो दिखेगा, हर बार हमारा रिकॉर्ड करने से हमारा काम दिखेगा, उसको देखेंगे तो उसमें और आइडिया आता जाए। और यही हुआ खान सर, मुझे लग रहा है, मेरा अनुभव कर रहा है। और हम लोग तो बनेबे नहीं किए, आया बच्चा सब आया, ऑफलाइन बैठा, हम लोग पढ़ा दिए, वो लोग पढ़ के गया। अब कहाँ उस पर विचार करने के लिए वीडियो बनाए कि इसमें कहाँ गलती की है और इसमें क्या सुधार हो सकता था, या फिर लोगों को ज्ञान इससे मिल सकता है। सिर्फ क्लास में ही वो सीमित नहीं रह जाते, अगर वीडियो बना कर डाल देंगे तो और भी बच्चे उससे फ्री में ज्ञान ले सकते हैं। तो इतना, अब तो समय खत्म है, लेकिन इतना ये मैंने हिंट्स कर दिया तुमको कि तुम्हारा काम करने का तरीका कैसा हो, सफल होना है तो। और नहीं तो रोज जो काम कर रहे हो उसको करते जाओ। रोज वाली आदत से बाहर निकलना पड़ेगा। रोज ऑटोमेटिक शरीर का जो चीजें मांग करती है उसको तो करना ही पड़ेगा। लेकिन सफलता में इस तरह की चीजें अगर आदत बना लेते हो, रोज सांसी लेंगे, एक ही तरह का सांस लेंगे, तो सफलता के लिए भी जैसे पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ते रहेंगे तो वो उससे सफलता नहीं मिलेगी। उसमें बदलाव लाने के लिए तुमको उसको देखना पड़ेगा, या तो रिकॉर्ड करके देखो, नहीं तो लिख करके देखो, देखना तो पड़ेगा, हिसाब करके देखो, देखना तो पड़ेगा। काम करने का ढंग अगर बदलना चाहते, मैं भी अब देख रहा हूँ धीरे धीरे, मुझे भी चीजें समझ में आ रही है, क्योंकि शिक्षक को भी अप टू डेट होना चाहिए। अब मान लो कि पुरानी चीजें पढ़ाएं बच्चों को, तो पुरानी चीजों से तो अब भविष्य नहीं है बच्चों का। आगे चल के ऑनलाइन का भविष्य है, तो ऑनलाइन सीखना पड़ेगा शिक्षक को भी, और बच्चों को भी सिखाना पड़ेगा, इसी का भविष्य है। तो इसीलिए ऑनलाइन का क्लास का मेरा उद्देश्य भी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी सुने हमारी बात को, इस तरह का उद्देश्य बनाए, विद्यार्थियों के लिए बन रहा है। सफलता का एक ऐसा विमान जिसमें बैठ जाना है, ये सफलता के मंजिल तक, सफलता तक जरूर पहुंचाएगा। ये का कोटेशन भी यही है। और उसे हट करके तुम्हें तैयार किया जा रहा है सफलता के लिए, और ऐसे ही लोग तैयार हो। अंतर सिर्फ इतना होता है कि तैयार करने वाला नहीं होता है, खुद सेल्फ स्टडी से तैयार हो, अपना दीपक बन के तैयार होते हैं। लेकिन शायद अब प्रयास किया जा रहा है कि थोड़ा इस टाइप की भी बात करी जाए, ताकि बच्चे अपना दीपक खुद जला ले। इतनी सारी बातों का मेरा एक ही उद्देश्य है कि वो अपना दीपक खुद, अपना रास्ता चुन ले, बातों को समझ कर आज से तैयार हो जाए, तैयारी कर ले कि करना क्या है।
क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करे पढ़ लिख करके। आज मैंने एक बेरोजगार पर वीडियो भी देखा, रोना आ गया, आंख में से आंसू आ गया। एक बेरोजगार लड़का था, पढ़ा लिखा, और उसके माँ बाप इतना उसको ताना मार रहे हैं, इतना माने ये कर रहे हैं। माँ बाप को भी बहुत दुख है, लेकिन फिर भी करे तो क्या करे। जिस बच्चे को उन्होंने पढ़ाया 30 साल 25 साल, और उसके बाद वो बच्चा कुछ कर नहीं पा रहा। बच्चा भी बहुत वो चीज़ों को समझ रहा है, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई है कि वो तो शुरू में कुछ स्किल सीखा नहीं, सिर्फ पढ़ाई के भरोसे रह।